तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के विद्या क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपने किसी अलग राइटर का या अलग प्रकाशन का गाइड लिया है तो तब भी आप लोग देख लीजिए, तब तो आप लोगों के लिए और अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को अलग से कुछ जो थोड़े क्वेश्चन होंगे वो भी मिल जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारा, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, का उदय हुआ? तो ऑप्शन का है हमारा 1800 ईस्वी, खा है 1802 ईस्वी, गा है 1804 ईस्वी, घा है 1806 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन गा वाला सही है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन की संहिता का उदय हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो का है ऑप्शन गैरिबाल्डी, खा है बिस्मार्क, खा गा है काबूर, उसके बाद में घा है मेजनी। तो इसका ऑप्शन घा सही है, मेजनी ने। तो उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 4, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? का है पेरिस की संधि, खा है वारसाई की संधि, गा है वियना की संधि, घा है कुस्तुनतुनिया की संधि। तो घा है हमारा कुस्तुनतुनिया की संधि, ही हमारा घा वाला सही है। निम्न में क्वेश्चन पांचवा है हमारा, प्रश्न 5, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? का है मैटरनिख, खा है काबूर, गा है बिस्मारक, घा है मेस्नी। तो उत्तर का सही है मैटरनिख का ये बहुत बार पूछा जाता है, 2022-23 दोनों बार पूछा गया है, किसी सेट में पूछा गया होगा। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है या किसने कहा था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैटरनिख है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर का इसका सही है मैटरनिख। प्रश्न 6, फ्रांस की क्रांति हुई या फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ, या फ्रांस की क्रांति कब हुई? का है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी, गा है 1790 ईस्वी, घा है 1787 ईस्वी। तो इसका उत्तर खा सही है, 1789 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, या इस तरह भी पूछ सकता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? का जर्मनी, खा इटली, गा फ्रांस, घा इंग्लैंड। तो फ्रांस से राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ था। तो इसका सही गा है फ्रांस। आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? का 1871 ईस्वी, खा 1872 ईस्वी, गा 1776 ईस्वी, घा 1880 ईस्वी। तो उत्तर का सही है 1771 ईस्वी में। नौवां क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो बिस्मार्क की थी। तो का वाला हमारा सही है, ऑटो बिस्मार्क। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन संबंधित था, दो तरह से पूछ सकता है। तो का जर्मनी, खा इटली, गा फ्रांस, घा इंग्लैंड। तो हमारा उत्तर गा सही है, फ्रांस। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो 11वां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, ये क्वेश्चन हमारा। तो का है जुसेप्पे गैरिबाल्डी, खा है ऑटो बिस्मार्क, गा है नेपोलियन, घा है विलियम प्रथम। तो इसका उत्तर का जुसेप्पे गैरिबाल्डी सही है। 12वां क्वेश्चन है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई, और घा वाला है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये 12वां है, 12वां को पूरा मिला के लिखेंगे, मतलब पूरा सही होगा इसका। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई।
ये है। और 13वां क्वेश्चन है हमारा, जर्मन संस्कृत में वो ओक्सिस्ट का आशय था। का राष्ट्र, खा संविधान, गा आम जनता, घा संसद, का। तो इसका का सही है राष्ट्र। 14वां क्वेश्चन हमारा, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। का इटली, खा इंग्लैंड, गा फ्रांस, घा जर्मनी। तो इसका सही है इंग्लैंड। उसके बाद में अब 15वां क्वेश्चन है, जुसेप्पे मुसोलिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो ये एक था यंग इटली। उसके बाद में प्रश्न 16वां, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 17वां, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। तो इसका का वाला सही है विलियम प्रथम। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। का असीमित राजतंत्र, खा सीमित राजतंत्र, गा प्रजातंत्र, घा गणतंत्र। तो 1789 में फ्रांस सीमित राजतंत्र का राज्य था। इसका खा वाला सही है सीमित राजतंत्र। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। का काइजर विलियम प्रथम, खा विलियम द्वितीय, गा फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, घा ऑटोवान बिस्मार्क, का काइजर विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर है का काइजर विलियम प्रथम को। 21वां क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। का इमैनुअल द्वितीय, खा जुसेप्पे मुसोलिनी, गा विलियम प्रथम, घा जुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा का इमैनुअल द्वितीय। प्रथम प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड से नहीं जोड़ा गया था। का जन्म से प्रांत विशेषाधिकार, खा सामंती व्यवस्था का अंत, गा संपत्ति का अधिकार, घा कानून के सक्षम समानता। तो इसका का वाला सही है, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नेपोलियन कोड से नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है हमारा, जुसेप्पे मुसोलिनी का संबंध था। जुसेप्पे मुसोलिनी का संबंध इटली के एकीकरण से संबंधित था। और 24वां क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी। का 1814, खा 1815, गा 1816, खा 1817। तो इसका खा वाला आंसर सही है 1815 में वियना संधि हुई थी। वियना की संधि हुई थी। प्रश्न 25वां, निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। ऐसी शासन व्यवस्था जिससे सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। नहीं, ये गलत है। ऐसी शासन व्यवस्था जिससे सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, यही सही है। जिससे सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, खा वाला सही है। निरंकुशवाद का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था जिससे सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, यही सही है। तो पहले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, उदारवाद से तात्पर्य है। का निजी संपत्ति का अभाव, खा राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, का व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, गा कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इसका सही है गा। उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तो हमारा पहले चैप्टर का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे को पार्ट के ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो दूसरा चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। क्वेश्चन दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो महात्मा गांधी जी ने इसलिए नमक को ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते हैं। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, ये इसका सही है। और तीसरा क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की कांड से संबंधित है। प्रश्न
चौथा है महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन 1920 में, खा वाला सही, 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। पांचवा क्वेश्चन हमारा, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। का गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, यही सही है, पहला ही हमारा। प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। का 1920, खा 1927, गा 1930, घा 1935। तो गा वाला ही सही है, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। उसके बाद में प्रश्न 7वां है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया। तो का है लॉर्ड लिटन द्वारा, खा लॉर्ड इरविन द्वारा, गा लॉर्ड कर्जन द्वारा, घा लॉर्ड रिपन द्वारा। तो खा वाला है लॉर्ड इरविन द्वारा, सही है। प्रश्न 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। का रॉलेट एक्ट की घोषणा, खा नमक कानून तोड़कर, गा साइमन कमीशन के आगमन, घा जलियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तो नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। 9वां क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो किसका नारा था। तो करो या मरो महात्मा गांधी जी का नारा था, तो इसका घा वाला सही, महात्मा गांधी जी का। प्रश्न 10वां, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम गीत सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, तो एक का वाला सही है। प्रश्न 11वां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था, यही का वाला सही है, खिलाफत आंदोलन। प्रश्न 12वां, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन जो किया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो गा वाला सही है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। प्रश्न 13वां, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, अथवा चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में 14वां है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। का सरदार पटेल, खा बाल गंगाधर तिलक, गा महात्मा गांधी, घा सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, गा वाला सही है, महात्मा गांधी है। प्रश्न 15वां, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को संबोधित किया जाता है, का वाला सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न 16वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। का 1885 में, खा 1904 में, गा 1857 में, घा 1815 में। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा खुद का मतलब ख़रीदा हुआ किताब नहीं है, ये हमने किसी से मांग के वीडियो बनाने के लिए किया था, क्योंकि ये जो पेन का सब निशान लगाया है उसी भाई ने लगाया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को पहले ही पता चल जा रहा है। तो अब चलिए, इसके लिए सॉरी, आप लोगों को दिल से सॉरी। अब क्या कर सकते हैं जब उन्होंने इस पर मार्क लगा दिया सब। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था। का है गोपाल कृष्ण गोखले, खा बाल गंगाधर तिलक, गा सुभाष चंद्र बोस, घा महात्मा गांधी। तो घा वाला सही है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूँगा किसका कथन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। का गोपाल कृष्ण गोखले, खा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी का ये कथन है, तो बाल गंगाधर तिलक सही है, खा वाला। प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
का महात्मा गांधी, खा चंद्रशेखर आज़ाद, गा ज्योतिबा फूले, घा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो घा वाला सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 20वां है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। और 21वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाई। तो इसका सही आंसर है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां जनरल डायर ने चलाई थी। तो इस घा वाला सही है, जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। तो ये 2 चैप्टर हमारा हो गया। 2 चैप्टर में जितने थे ऑब्जेक्टिव ये सब मैंने कर दिया। उसके बाद में आगे वाले चैप्टर के लिए चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक ही है। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे चैनल पे भी इतना सब्सक्राइबर नहीं है कि मुझे इससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अभी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। अभी कई सालों तक जब तक कड़ी मेहनत नहीं करूँगा कहीं पर भी। तो आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको बार बार देखें जब तक आप लोगों को सही से याद नहीं हो जाता। या तो फिर आप लोग ये गाइड लिए हों तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग नहीं लिए हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। का भारत और जापान। तो भारत और जापान। खा फ्रांस और अमेरिका। गा चीन और भारत। खा चीन और इटली। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। तो चीन और भारत 18वीं शताब्दी तक सबसे धनी देश माने जाते थे। अब भारत की स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है। चीन वाले तो तब भी सही हैं, लेकिन भारत में पता नहीं क्यों हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। तो चलिए, अभी यहाँ चर्चा करने की टाइम नहीं है। आप लोग प्रश्न दूसरा देखिए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। प्रश्न तीसरा, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है। खा कार्न लॉ के कारण ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। पंजाब में बसाई गई थी। ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी बनाई गई थी पंजाब में। पांचवा है, यूरोपीय देश ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया। तो का एशिया, खा अफ्रीका, गा अमेरिका, घा ऑस्ट्रेलिया, खा। तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गा वाला सही है, न्यूयॉर्क। प्रश्न 7, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। का प्लेग, खा रिंडर पेस्ट, गा मलेरिया, घा एनिमल फीवर। तो रिंडर पेस्ट की वजह से अफ्रीका में प्रसार अधिकांश जानवरों की मृत्यु अफ्रीका में जानवरों की मृत्यु हो गई थी रिंडर पेस्ट की वजह से। प्रश्न 8, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 9, 1914 ईस्वी से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके कारण। 1914 से 1919 के बीच
विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध उस वाले पेज में है, तो प्रथम विश्व युद्ध इसका सही है। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार ने निर्माता की बृहत उत्पादन उत्पत्ति का योगदान रहा? तो हेनरी फोर्ड का वाला सही है, हेनरी फोर्ड का। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी सम्मिलित था, गा वाला सही है, जर्मनी। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। प्रश्न 13, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न, इसको थोड़ा आगे करें। प्रश्न 14, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध था। प्रश्न 15, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। इसको ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। 16वां है हमारा, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थित है। 17वां, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक महामंदी का कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। प्रश्न 18वां, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी। तो का वाला सही है, मतलब घा वाला एक बीमारी थी। प्रश्न 19वां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में, घा वाला सही, 1944 में हुई थी। तो इसी के साथ हमारा पूरा हिस्ट्री का जितना था ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन करे तो कर लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप लोग पढ़ लें, मेरे लिए यही बहुत है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मन करे तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में ये लिख दें कि वीडियो में क्या कमी है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरी वीडियो में क्या क्या दिक्कतें हैं। इसको मैं सही करूँगा अगली वीडियो से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप लोगों की जैसी इच्छा। तो सॉरी स्टूडेंट्स, अभी एक चैप्टर बचा है हिस्ट्री का, तो इसको मैं भूल ही गया था। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसी के साथ। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, शहरों के गिल्ड्स का कार्य था। औद्योगिकीकरण का युग का है ये, शहरों के गिल्ड्स का कार्य था। तो शहरों के गिल्ड्स का कार्य कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। तो इसके तीनों सही है। शहरों के गिल्ड का अर्थ यही तीनों था, तीनों सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न दूसरा, आदि औद्योगिकीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। का स्कूलों में, खा घरों में, गा धर्मशाला में, घा इनमें से कोई नहीं, खा घरों में। खा वाला सही है हमारा, घरों में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, गा वाला सही है, इंग्लैंड। चौथा है हमारा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? तो 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक कपास को माना गया। तो खा वाला सही है हमारा, खा कपास। प्रश्न 5वां, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई रिचार्ड आर्कराइट के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, डिन्सा पेटिट द्वारा, घा
जमशेदजी नुसरवानजी टाटा द्वारा। तो का वाला सही है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। छठवां क्वेश्चन हमारा, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था। तो इसका सही आंसर है हमारा का अहमदाबाद बंदरगाह, खा पोरबंदर बंदरगाह, गा भरूच बंदरगाह, खा घा वाला है सूरत बंदरगाह। तो ये हमारा सूरत बंदरगाह सही है। प्रश्न सातवां, कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्ता की नियुक्ति की। का बुनकरों पर निगरानी हेतु, खा माल को इकट्ठा करने हेतु, गा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु, घा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही है, इसका तीनों सही है। प्रश्न आठवां, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में, गा वाला सही 1854 ईस्वी में स्थापना हुई थी पहली कपड़ा मिल की मुंबई में 1854 ईस्वी में। तो प्रश्न 19वां, 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। कहाँ लगाई गई। तो गुजरात में, खा बंगाल में, गा उड़ीसा में, घा पंजाब में। तो खा वाला सही है, बंगाल में पहली जूट मिल लगाई गई। तो इसी के साथ 10वां हमारा क्वेश्चन है, 10वां वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा आगे करके उसके बाद हाँ 10वां, नए मजदूर की भर्ती करने के लिए उद्योगपति द्वारा रखे जाने वाले जाबर के बारे में क्या असत्य है। का वह लोगों को काम के लिए लाता था। खा वह कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था। गा वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था। घा वह काम दिलाने के बदले तोहफे की मांग करता था। गा वाला सही है हमारा, वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था। गा वाला सही है। प्रश्न 11वां, अपने माल की और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका है। का चित्रों का, गा विज्ञापनों का, गा कैलेंडरों का, गा लेबल्स का। तो खा वाला सही है, विज्ञापनों का। 12वां क्वेश्चन हमारा, मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे। का स्टिकर, खा चिट, गा लेबल, घा कोई गिफ्ट। तो गा वाला सही है, लेबल लगाकर बेचते थे। मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाकर बेचते थे। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारा ये जो हिस्ट्री का है ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और है। तो हमारा एक चैप्टर का और है हिस्ट्री। तो ये हमारा है 5वां जो है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व के ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, जापान। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रश्न पहला, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक डायमंड सूत्र है। का वाला सही है, डायमंड सूत्र। प्रश्न 2, मार्टिन लूथर थे समाज सुधारक, खा शासक, गा धर्म सुधारक, घा वैज्ञानिक। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। गा वाला सही है, धर्म सुधारक। प्रश्न 3, बिब्लियोथिक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छपी जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन किस देश में हुआ था। का जापान में, खा इंग्लैंड में, गा फ्रांस में, घा रूस में। तो बिब्लियोथिक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छपी जाने वाली वस्तु फ्रांस में इसका चलन हुआ था। तो प्रश्न चौथा हमारा, लुई सेबेस्टियन मर्सियाई थे।
मर्सिये थे। लुई सेबेस्तियान मर्सिये थे। का उपन्यासकार, खा नाट्यकार, गा चित्रकार, घा एक कवि। का वाला सही है, एक उपन्यासकार थे। प्रश्न 5वां, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? का रोम, खा इटली, गा ब्रिटेन, घा ऑस्ट्रिया। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश में हुई थी। तो हमारा 6वां क्वेश्चन, तो 6वां क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? ब्रिटेन में छपाई की तकनीक इटली से आई थी। खा वाला सही है, इटली से। प्रश्न 7, 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने किसका आविष्कार किया था? तो का है कागज का प्रिंटिंग, खा है प्रिंटिंग तकनीक का, गा ऑफसेट प्रेस का, घा पहली प्रिंटिंग प्रेस का। तो गा वाला सही है, ऑफसेट प्रेस का। 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किया था। प्रश्न 8, हाथ की कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है? का गैली, खा पांडुलिपि, गा प्लाटेन, घा वेलम। तो इसका खा वाला सही है, पांडुलिपि। हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। प्रश्न 9, पेरियार रामास्वामी नाट्यकार कौन थे? नायकर कौन थे? तो सॉरी, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो का वाला वैज्ञानिक, खा शिक्षाविद, गा समाज सुधारक, खा लेखक। तो गा वाला सही है, समाज सुधारक। इसी के साथ प्रश्न 10वां है हमारा, भारत में 10वां प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई। का वाला सही है, 16वीं शताब्दी। प्रश्न 11, बंगाल गजट नामक पत्रिका के संपादन किसके द्वारा किया गया था? का जेन ऑस्टिन, गा जेम्स अगस्टस हिक्की, गा राजा राम मोहन राय, घा ताराबाई शिंदे। तो इसका वाला बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था। गा वाला खा वाला ही सही है, जेम्स अगस्टस हिक्की। इसी के साथ 12वां क्वेश्चन हमारा, गुलामगिरी का लेखक कौन था? का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, खा ज्योतिबा फूले, गा कैलाश वासिनी देवी, घा रामास्वामी नायकर। तो गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले थी। प्रश्न 13वां, लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया? केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया? का गोपाल कृष्ण गोखले, खा महात्मा गांधी, का बाल गंगाधर तिलक, खा विनोबा भावे। तो बाल गंगाधर तिलक जी को गा वाला सही है, इनको 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था केसरी नामक पत्रिका के संपादन के उसमें। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वरना ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इच्छा हो आप लोगों का मन करे तो कर लें। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री तो हमारा हो गया, और ये संसाधन एवं विकास हमारा जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। तो इसके ऑब्जेक्टिव भी चलिए देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहला प्रश्न, भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो का वाला सही है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसे सीमेंट सही है। प्रश्न 3, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो का वर्ष 1972, खा वर्ष 1992, गा वर्ष 1969, घा है वर्ष 1998। तो खा वाला हमारा सही है, 1992 में।
प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, खा वाला सही है। प्रश्न 5, पर्वत पर मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? पर्वत पर मृदा अपरदन नहीं, पर्वत पर मृदा अपरदन का साधन है पवन का पवन, खा हिमनद, गा जल, घा पश्चारण। तो खा वाला हमारा सही है हिमनद। हिमनद पर्वत पर मृदा अपरदन का कारण है। प्रश्न 6, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। का दक्कन के पठार में, खा मलवा प्रदेश में, गा ब्रह्मपुत्र घाटी में, घा थार रेगिस्तान में। तो का वाला सही है, दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न 7 है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई कारण ही है। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। प्रश्न 8, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? का काली मृदा, खा लाल मृदा, गा जलोढ़ मृदा, घा लेटराइट मृदा। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त उत्तम है। कपास की खेती के लिए काली मृदा ही कब मानी जाती है उत्पादन के लिए सबसे, तो काली मृदा में ही कपास की खेती की जाती है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 9, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए लेटराइट मृदा, लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है, घा वाला सही है हमारा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटास, चूना, फास्फोरस। तो जलोढ़ मिट्टी में तीनों कोई नहीं पाया जाता, तीनों नहीं होता, चूना भी नहीं होता, पोटास भी नहीं होता, फास्फोरस भी नहीं होता जलोढ़ मिट्टी में। तो प्रश्न पर हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टी उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा हमारा, हाँ उड़ीसा है हमारा खा वाला। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? का मिजोरम, खा मणिपुर, गा केरल, घा पंजाब। तो पंजाब में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है, मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा खेती, भूमि का जितना भाग है उसमें प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पंजाब में ही की जाती है खेती। तो आप लोगों ने तो देखा ही नहीं क्वेश्चन, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब। पंजाब में। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र वाली काली मृदा पाई जाती है? या निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो महाराष्ट्र सही होगा, गा वाला सही है। प्रश्न 15वां, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है, सतत पोषणीय विकास से है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन बचा है इस पहले चैप्टर का। तो क्वेश्चन है ये 16वां, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये भी काली मृदा भी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटराइट मृदा भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो दूसरे चैप्टर का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो भारत में 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। प्रश्न 2, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 3, भारत में सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? का 1970, खा 1972, गा 1983, घा 1990। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रश्न 4, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आरंभ किया गया। उसके बाद में है हमारा प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33। तो 33 इसका सही है, का वाला।
प्रश्न 6, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, खा बीज बचाओ आंदोलन, गा चिपको आंदोलन, घा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो घा वाला सही है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न 7, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। गा वाला सही है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 8, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। का वाला सही है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्रश्न पहला है हमारा, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? का 4%, घा 6%, गा 8%, घा 10%। तो 4% का वाला सही है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में होती है। का वाला सही, मासिन राम। प्रश्न 3, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो का वाला सही है, दामोदर नदी पर। प्रश्न 4, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसकी आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। तो घा वाला सही है, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 5, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो गा वाला सही, उत्तराखंड। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? का बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है। खा बहुउद्देशीय परियोजनाएं जलवायु को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ये भी गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। खा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। यही सही है क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए 7वां देखें, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध चिनाब नदी पर, खा वाला चिनाब नदी पर बना है। प्रश्न 8, बांधों को कहा जाता है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। हाँ सही है, का वाला बहुउद्देशीय परियोजनाएं। प्रश्न 9, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो समुद्री जल के रूप में का 95%, खा 96%, गा 97.5%, घा 98%। तो 97.5% समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो ये का वाला सही है। तो जल संसाधन का भी हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या कृषि है। कृषि चौथा चैप्टर है हमारा कृषि। तो कृषि के ऑब्जेक्टिव चलिए देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला कृषि का है, चौथा चैप्टर जियोग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? खा का वाला है स्थानांतरी कृषि, खा रोपड़ कृषि, गा बागवानी कृषि, गा गहन कृषि। तो खा वाला सही है, रोपड़ कृषि। प्रश्न 2, इनमें से कौन सी रबी फसल है? का चावल, खा मोटे अनाज, गा चना, घा कपास। तो रबी की फसल है, गा चना रबी की फसल है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? का दालें, खा मोटे अनाज, गा ज्वार तिल, खा तिल। तो का वाला सही है, दालें एक फलीदार फसल है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायदा फसल का उदाहरण है? का धान, खा गेहूँ, गा चना, घा तरबूज। तो तरबूज जायदा की हैं फसलें, तरबूज। प्रश्न 5, रबी की फसलों को बोने का समय होता है। रबी की फसलों को बोने का समय का अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ अक्टूबर से दिसंबर ही सही है, पहला का वाला। रबी की फसलें बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर है। उसके बाद में हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? का जूट, खा कॉफी, गा जौ, घा रबर। तो एक रेशेदार फसल है जूट। जूट का वाला सही है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? का चना, खा धान, गा कपास, घा खा तथा गा दोनों। खरीफ की फसल चना भी है, नहीं, खा धान है खरीफ की फसल,
और कपास है खरीफ की फसल, चना खरीफ की फसल नहीं है। तो ये खावा और कपास ये दोनों हैं, धान और कपास खरीफ की फसल हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? का धान, खा बाजरा, गा गेहूँ, घा मक्का। तो गेहूँ रबी की फसल है। प्रश्न 9, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? का महात्मा गांधी, खा जवाहरलाल नेहरू, गा विनोबा भावे, घा इंदिरा गांधी। तो गा वाला सही है, विनोबा भावे। विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन आरंभ किया गया। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? का गेहूँ, खा सरसों, गा धान, घा चना। धान जो है हमारा खरीफ की फसल है। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? का कपास, खा जूट, गा प्राकृतिक रेशम, घा इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल हमारा घा वाला सही है, मतलब कि कपास भी रेशेदार फसल, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी रेशेदार फसल है। तो तीनों सही है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? का तो 12, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? का गेहूँ, खा चना, गा गन्ना, घा मूंगफली। तो रोपण की फसल गन्ना है, गन्ना हमारे रोपण की फसल है। प्रश्न 13, कर्तन दहर कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झूम कृषि हमारे मिजोरम में पाई जाती है। का उत्तर प्रदेश, खा राजस्थान, गा उत्तराखंड, गा मिजोरम। मिजोरम में झूम कृषि पाई जाती है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा बचा है अभी इस चैप्टर का, कृषि का। तो 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? का चना, खा मूंगफली, गा ज्वार, घा मूंग। तो ज्वार है जो गा वाला सही है, ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ज्वार को। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो 5वें चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का ये चैप्टर ज्योग्राफी के। तो पहला क्वेश्चन चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? का कोयला, खा बॉक्साइट, गा सोना, घा जस्ता। तो खा वाला सही हमारा बॉक्साइट। प्रश्न दूसरा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो का बॉक्साइट, खा अभ्रक, गा लोहा अयस्क, घा तांबा। तो खा वाला सही है हमारा अभ्रक। प्रश्न 3, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान की स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? का तलछटी चट्टानों, खा आग्नेय चट्टानों, का आंतरिक चट्टानों, घा इनमें से कोई नहीं। का तलछटी चट्टानें। तो इसका इसका का वाला सही है, तलछटी चट्टानें। प्रश्न 4, झरिया प्रसिद्ध है? का लोहा अयस्क के लिए, खा कोयला के लिए, गा तांबा के लिए, घा बॉक्साइट के लिए। तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, का खा वाला सही है, कोयला के लिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा कहाँ है? गा वाला सही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित नहीं, प्रश्न 6, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में, खावला तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 7, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर पेट्रोलियम, का पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 8, मुंबई हाई प्रसिद्ध है? का तेल शोधक कारखानों के लिए। तो मुंबई हाई तेल शोधक कारखानों के लिए ही प्रसिद्ध है, का वाला सही है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? का सौर ऊर्जा, खा कोयला, गा पवन ऊर्जा, घा ज्वारीय ऊर्जा। तो खा वाला सही है, कोयला। कोयला का ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। 10वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? का मैग्नीज, खा अभ्रक, गा लोहा अयस्क, घा तांबा। तो लोहा अयस्क खनिज आधारभूत है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज, खा वाला मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 12, एंथ्रेसाइट
का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से, घा वाला सही है, कोयला से संबंधित है। प्रश्न 13 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध घा लोहा अयस्क से संबंधित है। प्रश्न 14वां, कोरबा प्रसिद्ध है? का प्राकृतिक गैस के लिए, खा कोयला के लिए, गा सौर ऊर्जा के लिए, घा बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 15वां क्वेश्चन 15वां, में मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो प्रश्न 15वां, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? का खनिज तेल, खा यूरेनियम, गा थोरियम, घा कोयला। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, गा वाला सही है, थोरियम। प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? का आभ्रक, खा कोयला, गा लौह अयस्क, घा चूना। तो धात्विक कौन सा खनिज धात्विक है? तो लोहा अयस्क धात्विक है। प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? का कोयला, खा प्राकृतिक गैस, गा पवन ऊर्जा, घा खनिज तेल। तो पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत साधन है, तो पवन ऊर्जा गा वाला सही है। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक उड़ीसा, का वाला सही है, उड़ीसा में बॉक्साइट होता है सबसे ज़्यादा। प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? का चूना पत्थर, खा सल्फर, गा मैग्नीज, घा कोयला। तो गा वाला सही है, मैग्नीज। प्रश्न 20, अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? का फास्फेट, खा नमक, गा जस्ता, गा ग्रेफाइट। अग्नि चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज जस्ता है, का वाला सही है, जस्ता। प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? पवन ऊर्जा, का वाला पवन ऊर्जा, खा सौर ऊर्जा, गा प्राकृतिक गैस, गा ज्वारीय ऊर्जा। तो गा वाला सही है, प्राकृतिक गैस परंपरागत साधन है। प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश, का वाला सही है। प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? का मैग्नीज, खा अभ्रक, गा बॉक्साइट, घा जस्ता। अभ्रक, खा वाला सही है, धात्विक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक जो है अधात्विक है। तो हमारा ये भी चैप्टर हो गया। इसका जितना ऑब्जेक्टिव था मेरे पास सब बता दिया। चलते हैं आगे की चैप्टर की तरफ। तो आगे हमारा है 6वां चैप्टर, बी निर्माण उद्योग। तो बी निर्माण उद्योग का कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव है इसमें, जो मेरे पास है अभी। इसमें ज़्यादा नहीं है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? का एल्युमिनियम, खा सीमेंट, का चीनी, खा मोटर गाड़ी। तो सीमेंट है इसका सही आंसर, खा सीमेंट। तो प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? का एल्युमिनियम प्रगलन, गा खा कागज, गा सीमेंट, घा स्टील। तो एल्युमिनियम प्रगलन इसका सही है, का। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? का स्टील, खा इलेक्ट्रॉनिक, गा एल्युमिनियम प्रगलन, घा सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही है, गा एल्युमिनियम प्रगलन। प्रश्न चौथा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? का सीमेंट, खा सूती वस्त्र, गा चीनी, घा जूट के सामान। तो का वाला सही है, सीमेंट। प्रश्न 5, स्वामित्व के आधार पर कौन उद्योग का एक विभाजन नहीं है? का सार्वजनिक, खा निजी, गा सहकारी, घा उपभोक्ता उद्योग। तो घा वाला सही है, उपभोक्ता उद्योग। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? का चाय, घा गन्ना, गा लौह और इस्पात, घा जूट, गा लौह और इस्पात। तो गा वाला सही है, लौह और इस्पात ही आधारभूत उद्योग है। प्रश्न 7, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? लूमेज का संबंध वस्त्र निर्धारण, का वाला, खा वाला रसायन उद्योग, गा बर्तन उद्योग, घा सिलाई मशीन निर्माण। तो लूमेज का संबंध वस्त्र निर्माण से है।
प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? का दिल्ली, खा लखनऊ, गा भोपाल, घा बेंगलुरु। तो घा वाला सही है यही बेंगलुरु। तो 7वें चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? का मुंबई तथा नागपुर, गा खा सिलचर तथा पोरबंदर, गा वाला है मुंबई और कोलकाता, घा नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो खा वाला सही है सिलचर तथा पोरबंदर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? का रेल परिवहन, खा सड़क परिवहन, गा पाइपलाइन, घा जल परिवहन। तो गा वाला सही है पाइपलाइन। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? का वाला है मध्य प्रदेश, खा महाराष्ट्र, गा गुजरात, घा उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र है इसका खा वाला सही। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? का चेन्नई, खा पारादीप, गा तूतीकोरिन, घा विशाखापट्टनम। घा वाला सही विशाखापट्टनम। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? का पाइपलाइन, खा रेल परिवहन, गा सड़क परिवहन, घा वायु परिवहन। तो गा वाला सही है सड़क परिवहन। प्रश्न 6, निम्न से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? का आंतरिक व्यापार, खा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गा बाहरी व्यापार, घा स्थानीय व्यापार। तो खा वाला सही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 मतलब NH44 है। 8वां क्वेश्चन हमारा, सीमांत सड़क का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है? का सीमा सड़क संगठन, खा केंद्रीय निर्माण विभाग, गा सार्वजनिक निर्माण विभाग, घा शहरी मामलों का मंत्रालय, का सीमा निर्माण संगठन। प्रश्न 9, बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? तो बड़ी लाइन की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर है। तो 1676 का वाला सही है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? का कॉफी, खा उर्वरक, गा तंबाकू, घा चाय। तो उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है, खा वाला सही है। प्रश्न 11, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो राष्ट्रीय व्यापार पहला वाला का वाला सही है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? का जल परिवहन, खा वायु परिवहन, गा रेल परिवहन, घा स्थल परिवहन। तो वायु परिवहन खा वाला सही है वायु परिवहन। प्रश्न 13, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? का 1950, खा 1953, का 1960, घा 1998। तो भारत में वायु परिवहन का एक ही राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, खा वाला सही है। प्रश्न 14वां, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में नहीं मुंबई में स्थित है, गा वाला सही मुंबई में। तो जियोग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर के हो गए। अब हमारा बचा है राजनीति और लोकतांत्रिक, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका हमारा पहला है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का भी चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक लाइन से। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न बेल्जियम की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, का वाला सही है ब्रुसेल्स। प्रश्न 2, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, खा वाला सही है सामुदायिक सरकार। प्रश्न 3, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है क्योंकि पानी के चारों ओर से घिरा है इसलिए द्वीपीय देश है, खा वाला सही है द्वीपीय देश। प्रश्न 4, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका 1948 में, गा वाला सही है 1948 में स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ। प्रश्न 5, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एक राष्ट्र भाषा घोषित किया? सिंहली, का वाला सही है सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया। प्रश्न 6, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? देश की अखंडता तथा एकता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, का वाला सही है सत्ता की साझेदारी। प्रश्न 7, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से
किस मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो का विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच ही साझेदारी है, तो का वाला सही है। प्रश्न 8, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सिंहली, गा वाला सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है। प्रश्न 9, बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम यूरोप में स्थित है, घा वाला सही है, यूरोप। प्रश्न 10, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? संघीय, का सामुदायिक सरकार, घा खा वाला है, संघ गठबंधन सरकार, घा संघीय सरकार, घा एकात्मक सरकार। तो गा वाला सही है, संघीय सरकार। तो दूसरा चैप्टर है इसका हमारा संघवाद। तो संघवाद के भी ऑब्जेक्टिव चलिए देख लेते हैं एक लाइन से सब। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो घा वाला दिल्ली, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है, तो खा वाला है 22 भाषाओं का। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में सुनिश्चित है। प्रश्न 4, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में, गा वाला सही है। प्रश्न 5, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में 28 संघीय राज्य हैं, खा वाला सही 28 राज्य। प्रश्न 6, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? का शिक्षा, खा कृषि, गा पुलिस, घा रक्षा। तो का वाला सही है, शिक्षा। तो ये दिखा नहीं, गलती हो गई। छठवां क्या था? संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? का शिक्षा, शिक्षा समावर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न 7, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? का स्थानीय प्रशासन, खा पंचायत, का ग्राम सभा, घा ग्रामोदय। तो का वाला सही है, स्थानीय प्रशासन। प्रश्न 8, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? का 9, खा 7, गा 10, घा 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, घा वाला सही है 8। प्रश्न 9, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है या संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है? का केंद्र एवं राज्यों के मध्य, खा एक राज्य एवं एक राज्यों के मध्य, गा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, घा व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो का वाला सही है इसका, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। प्रश्न 10, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो ये खा वाला सही है, मुख्यमंत्री करते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? का पुलिस, खा कृषि, गा सिंचाई, घा मुद्रा। तो मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। प्रश्न 12, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? का राज्य, खा संघ, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो खा वाला संघ, संघ को प्राप्त हैं। प्रश्न 13, समावर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है? विदेशी मामले समावर्ती सूची से संबंधित नहीं है, तो ये सही है, घा वाला। प्रश्न 14, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न 15, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, गा वाला सही है, हिंदी। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा, का रक्षा, खा कृषि, गा व्यापार, घा शिक्षा। तो संघीय सूची का विषय रक्षा है, का वाला सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है?
का उत्तर प्रदेश, घा महाराष्ट्र, गा पंजाब, घा दिल्ली। तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? का भारत, गा खा बेल्जियम, गा संयुक्त राज्य अमेरिका, घा श्रीलंका। तो घा श्रीलंका संघात्मक शासन नहीं है। प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? का मुद्रा, का विदेशी कार्य, गा बैंकिंग, घा व्यापार। तो व्यापार जो है राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? का शक्तियों का वितरण, खा शक्तियों का केंद्रीकरण, गा सर्वोच्च न्यायपालिका, घा कठोर संविधान। तो घा वाला है कठोर संविधान। इसी के साथ हमारा 22वां क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी का राजभाषा, खा क्षेत्रीय भाषा, गा अल्पसंख्यकों की भाषा, घा इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी राजभाषा है। काला सही है। प्रश्न 23वां, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? का स्थानीय निकायों में, खा लोकसभा में, गा राज्यसभा में, गा प्रांतीय विधायिका में। तो का वाला सही है स्थानीय निकायों में। तो तीसरा चैप्टर है हमारा जाति, धर्म और लैंगिक मसाले। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? खा का वाला है महिला मुक्ति आंदोलन, खा नारीवाद आंदोलन, गा स्त्री शक्ति, खा इनमें से कोई नहीं। तो खा वाला है नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत कम, का वाला बहुत कम, खा बहुत अधिक, गा एक समान, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत कम है। प्रश्न 3, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति डैश इस स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए? का धर्म द्वारा, खा राजनीति द्वारा, गा अध्ययन द्वारा, घा शिक्षा द्वारा। तो गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति धर्म द्वारा। तो का वाला रहेगा धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। प्रश्न 4, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? का धर्म पर, का संप्रदाय पर, गा समुदाय पर, घा सांप्रदायिकता पर। तो घा वाला सही सांप्रदायिकता पर। प्रश्न 5, धर्मनिरपेक्ष राज्य में का धर्म का कोई स्थान नहीं, खा एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। उसके बाद में है गा केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, घा सभी धर्मों को समान समझना। तो सभी धर्मों को समान समझना ही सही है, घा वाला। घा वाला सभी धर्मों को समान समझना। प्रश्न 6, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? का लोकसभा, खा विधानसभा, का मंत्रिमंडल, घा पंचायती राज की संस्थाएं। तो घा वाला ये पंचायती राज की संस्थाएं सही है। प्रश्न 7, महात्मा गांधी का विचार था? का धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो यही सही है, महात्मा गांधी जी का विचार था यही, का धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 8, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है? का समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका। यही सही है, समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका। तो इस चैप्टर का भी हमारा ऑब्जेक्टिव इतना था, हो गया। तो चौथा चैप्टर है हमारा राजनीतिक दल। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं इसी टाइम। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ करना पड़ता है? का उच्च न्यायालय में, खा संसद में, गा राष्ट्रपति भवन में, घा चुनाव आयोग में। तो घा वाला सही है चुनाव आयोग में। प्रश्न 2, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? का 8, खा 20, गा 6, घा 2। तो भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो गा वाला सही है 6। प्रश्न 3, संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? का शासक दल, खा सहयोगी दल, गा विरोधी दल, घा में से कोई नहीं। तो प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? सहयोगी दल को नहीं, विरोधी दल को प्रतिपक्ष कहते हैं, गा वाला सही है। प्रश्न 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।
ये एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? का भारतीय जनता पार्टी, का इंडियन नेशनल कांग्रेस, का बहुजन समाज पार्टी, का समाजवादी पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं? तो समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। प्रश्न 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? का जब राजनीतिक में सभी अपनी योग्यतानुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। खा जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का विश्वास अर्थ समझेगा। गा जब जनसाधारण जागरूक होगा। घा उपयुक्त सभी। तो इसके उपयुक्त सभी ही सही हैं। यार यही तो दिक्कत हो जाती है मेरे से। तो एक बार फिर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? का जब राजनीतिक में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। खा जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा। गा जब जनसाधारण जागरूक होगा। घा उपयुक्त सभी इसका सही है। प्रश्न 7, इनमें से कोई बहुजन पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन बहुजन पार्टी का संस्थापक है? का काशीराम, घा साहू महाराज, गा BR अम्बेडकर, घा ज्योतिबा फूले। तो बहुजन पार्टी का संस्थापक कांशीराम जी हैं। प्रश्न 8, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? का बहुजन समाज, खा क्रांतिकारी लोकतंत्र, का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, खा आधुनिकता। तो खा वाला सही है, क्रांतिकारी लोकतंत्र। तो इसी के साथ 5वां चैप्टर है हमारा लोकतंत्र के परिणाम। तो इसी के ऑब्जेक्टिव इसी साथ देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा लोकतंत्र शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। खा वाला सही है, बेहतर। प्रश्न 2, विश्व के 100 से अधिक देश लोकतंत्र का दावा करते हैं। इसका का वाला सही है, लोकतंत्र का दावा करते हैं। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। का स्वयं राज करने का, खा शासन व्यवस्था ठीक करने का, गा अपनी सरकार चुनने का, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही सही है, अपनी सरकार चुनने का। प्रश्न 4, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 5, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान हैं। का वाला सही है, एक समान। प्रश्न 6, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की क्या है? लोकतंत्र की का प्रतीक है। तो असफलता, सफलता, आज़ादी, खुशी। तो लोक शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? का भारत, खा पाकिस्तान, गा नेपाल, घा श्रीलंका। तो खा वाला सही है, पाकिस्तान। प्रश्न 8, लोकतंत्र व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। का लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। खा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से असमानताएं बनी रहती हैं। गा तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। घा तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। खा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं नहीं बनी रहती हैं। तो इसका खा वाला सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। प्रश्न 9, भारत में मताधिकार की आयु है? का 21 वर्ष, खा 20 वर्ष, गा 25 वर्ष, घा 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। प्रश्न 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। खा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। गा का और खा दोनों, गा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो का वाला और खा वाला दोनों ही सही है। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का भी हो गया ख़त्म। चलिए आगे के चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा आ चुका है अर्थशास्त्र इकाई 4, आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। तो पहला चैप्टर है हमारा विकास के बारे में। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम आज इसी में पढ़ा देने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की वस्तुओं
का एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय। खा एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। गा राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर आय प्राप्त आय। गा उपयुक्त सभी, तो गा वाला सही है। प्रति व्यक्ति आय से यह तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? तो खा वाला UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? का कुल आय, खा राष्ट्रीय आय, गा प्रति व्यक्ति आय, घा ये सभी। तो औसत आय कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। प्रश्न 4, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? का श्रीलंका, खा बांग्लादेश, गा पाकिस्तान, घा नेपाल। तो श्रीलंका जो है ऊंचे है भारत के अनुसार। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का हरियाणा, खा बिहार, घा राजस्थान, घा मेघालय। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, का वाला सही है। प्रश्न 6, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? का बांग्लादेश, खा नेपाल, गा पाकिस्तान, घा म्यांमार। तो म्यांमार जो है अन्य देशों के लिहाज बेहतर है। प्रश्न 7, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, खा प्रति व्यक्ति आय, गा व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, घा उपयुक्त सभी। तो तीनों जो है लागू होते हैं विकास निर्धारित करने के लिए। फिर मैं भूल गया इसको थोड़ा आगे करने को, तो कौन सा था? प्रश्न 7वां, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? का स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, खा प्रति व्यक्ति आय, खा व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। तो तीनों ही सही हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? का ब्राज़ील, खा भारत, गा फ्रांस, घा बांग्लादेश। तो फ्रांस जो है विकसित देश है। प्रश्न 9, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? का 125वां, खा 124वां, गा 129वां, घा 130वां। तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। प्रश्न 10वां, निम्न पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? का बांग्लादेश, खा श्रीलंका, गा नेपाल, घा पाकिस्तान। तो खा वाला सही है श्रीलंका। प्रश्न 11, सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? का प्रति व्यक्ति आय, खा औसत साक्षरता स्तर, गा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, खा उपयुक्त में से सभी। तो इस तीनों जो है सही है, उपयुक्त में से सभी। तो खा वाला सही, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? का नियमित कार्य, खा उपज की उचित कीमत, गा बेहतर मजदूरी, घा इनमें से सभी। तो घा वाला सही है, इनमें से सभी। प्रश्न 13, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? का औसत आय, खा राष्ट्रीय आय, गा व्यक्तिगत आय, घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है, का वाला सही है, औसत आय। इसके बाद का 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? का बिहार, खा पश्चिम बंगाल, गा केरल, घा मध्य प्रदेश। तो केरल में सबसे ज़्यादा, गा वाला सही है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। प्रश्न 15, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? का आय, खा औसत आय, गा राष्ट्रीय विकास, घा उच्च विकास। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय, खा वाला। प्रश्न 16, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है? का 1000 जीवित बच्चों पर, खा 800 जीवित बच्चों पर, गा 500 जीवित बच्चों पर, घा 100 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। दूसरा चैप्टर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, 2 बज गए हैं 11 बजे से वीडियो बनाते बनाते। तो
भारत के पहला है, भारत के सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य हैं। का उड़ीसा और मध्य प्रदेश, खा बिहार और गोवा, गा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, घा सिक्किम और असम। तो का वाला सही है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। प्रश्न 2, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे, खा वाला प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक रोजगार देता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अल्प रोजगार को प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है। खा वाला घा वाला सही है, अल्प रोजगार। प्रश्न 4, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। का रोजगार की शर्तें, खा आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, गा उद्यमों के स्वामित्व। तो उद्यमों के स्वामित्व ही सही है। प्रश्न 5, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, या फिर दूसरे शब्दों में एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। का प्राथमिक क्षेत्रक, खा द्वितीयक क्षेत्रक, गा तृतीयक क्षेत्रक, घा सूचना प्रौद्योगिकी। का प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार एक्ट चलाया गया 2005 में। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। खा वाला सही है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से तात्पर्य है। प्रश्न 8, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? का प्राथमिक क्षेत्र, खा द्वितीयक क्षेत्र, गा तृतीयक क्षेत्र, घा इनमें से कोई नहीं। गा तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र सही है। प्रश्न 9, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। का उद्योग, खा कृषि, गा व्यवसाय, खा इनमें से कोई नहीं। तो खा वाला सही है, कृषि। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? या निम्नलिखित में से किसको कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? का प्राथमिक क्षेत्रक, खा द्वितीयक क्षेत्रक, गा तृतीयक क्षेत्रक, घा चतुर्थक क्षेत्रक। तो का वाला सही है, प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं? का खनन, खा बर्तन बनाना, गा भवन निर्माण, घा सिलाई। तो का वाला सही है, खनन। प्रश्न 12, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। गा वाला सही है, औद्योगिक क्षेत्रक। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? का मछुआरा, खा शिक्षक, गा डाकिया, घा व्यापारी, का मछुआरा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? का कृषि मजदूर, खा बैंक मैनेजर, गा राजपत्रित अधिकारी, घा सैनिक। तो कृषि मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं जल्दी से। तो तीसरा चैप्टर है हमारा मुद्रा और साख। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह भी उठना है, रात के 2 बजने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? या मुद्रा का निर्गम किसके द्वारा किया जाता है? का वित्त मंत्रालय, खा भारतीय स्टेट बैंक, गा भारत सरकार, घा भारतीय रिजर्व बैंक। तो घा वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 2, सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? का 25%, खा 27%, गा 30%, घा 33%। तो का वाला सही है, 25%। प्रश्न 3, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लिए लोगों को मिलता है? का समृद्ध परिवार, खा गरीब परिवार, गा अमीर परिवार, घा इनमें से कोई नहीं। तो गा वाला सही है, अमीर परिवार। प्रश्न 4, भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है? चौथा है, भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है? का विश्व बैंक द्वारा, खा कानून द्वारा, गा यूएनओ द्वारा, घा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। खा जो है हमारा कानून द्वारा।
प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में की गई। गा वाला सही है, 1970। प्रश्न 6वां, स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। का बैंक द्वारा, खा सदस्यों द्वारा, गा गैर सरकारी संस्था द्वारा, खा इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका सही है, खा सदस्यों द्वारा। तो इसी के साथ चौथा चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जल्दी से। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मन करे तो, वरना कोई बात नहीं, हम तब भी आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। तो का वाला सही है। प्रश्न 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। गा वाला विदेशी निवेश। प्रश्न 3, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? का 1 जनवरी 1993 में, खा 1 जनवरी 1995 में, गा 1 जनवरी 1990 में, घा 1 जनवरी 1985 में। उत्तर खा 1 जनवरी 1995 में। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? का पूंजी, खा लाभ, गा सेवाएं, घा कर। तो का वाला सही है, पूंजी। प्रश्न 5, विश्व के देशों में सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो का नए कारखानों की स्थापना, खा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, गा स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गा वाला सही है, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। प्रश्न 6, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। का सभी लोगों के, खा विकसित देशों के लोगों के, गा विकसित विकासशील देशों के श्रमिकों के, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खा वाला सही, विकसित देशों के लोगों के। प्रश्न 7, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? का विकसित देश, खा विकासशील देश, गा अल्प विकसित देश, घा निर्धन देश। तो का वाला सही है, विकसित देश। प्रश्न 8, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। गा वाला सही, जिनेवा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? भारत प्रमुख रूप से कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है, कच्चा पेट्रोलियम। घा वाला सही है। प्रश्न 10, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, देखिए पीछे वाला था व्यापार संगठन का स्थापना कब, कहाँ हुई थी, और ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा। इसका भी गा वाला सही है, जिनेवा, जिनेवा में। तो क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ सकता है। तो प्रश्न 11, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से अधिकतर होता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गा वाला सही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 13, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में, वर्ष 1991 में। का वाला सही है, 1991 में हुई थी। प्रश्न 14, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। हाँ, का वाला सही है, आंतरिक व्यापार। तो इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो 5वां चैप्टर हमारा उपभोक्ता और अधिकार, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका लास्ट है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को एक नहीं 2-3 बार जब तक आप लोगों को टाइम मिले तब तक देख लिया। आप लोग ईयरफोन लगा के वीडियो को सुन सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सुने रहेंगे उतने आपको ध्यान रहेगा। क्या कोई माने नहीं कि आप लोग वीडियो को देखें ही, पहले एक बार देख लें, उसके बाद में मन करे तो वीडियो को लगा के उसके बाद में सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लेटे हैं तो सुनते रहिए, जो कहीं रास्ते में पैदल चल के आ रहे हैं तब भी चला लें, उसको सुनते रहिए, क्योंकि आप लोग जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आप लोगों को रिवीजन होगा। तो चलिए टाइम ना बिताएं ज़्यादा, उसके बाद में इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न पहला, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता जागरूकता के रूप में हुआ। का वाला सही है, उपभोक्ता जागरूकता।
प्रश्न 2, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया या उपभोक्ता सूचना अधिनियम कब बना? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में घ वाला सही 1986 में बना। प्रश्न 3, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिनियम अक्टूबर 1905 में पारित हुआ। अक्टूबर 1905 में का वाला सही है। प्रश्न 4, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? का उपभोग वस्तु, खा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, गा सेवा वस्तु, घा खाद्य पदार्थ। तो इसका सही है खाद्य पदार्थ। प्रश्न 5, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 6, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पास सभी जगह जा सकता है। प्रश्न 7, इनमें से बाजार में शोषण का रूप है? कम वजन तौलना, अतिरिक्त शुल्क जोड़ना, मिलावटी सामान बेचना, उपयुक्त सभी सब शोषण के कारण हैं, तीन के तीनों। प्रश्न 8, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किसके असंतोष के कारण हुआ? का दुकानदारों के, खा उपभोक्ताओं के, गा बिचौलियों के, घा जमींदारों के। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के कारण हुआ। उपभोक्ता वाला खा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 9, 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? का अत्यधिक खाद्य कमी, खा जमाखोरी व कालाबाजारी, गा खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट, घा उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं उपयुक्त सभी वाला सही है, मतलब तीनों जो है इस क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न 10वां, इनमें से किस दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थीं? तो का है 1960 के दशक तक, खा 1970 के दशक तक, का है 1980 के दशक तक, घा 1990 के दशक तक। खा वाला सही हमारा 1970 के दशक तक। प्रश्न 11वां, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को कब अपनाया? का 1984 में, खा 1985 में, गा 1986 में, घा 1987 में। तो खा वाला सही 1985 में। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा कथन सही है? का उपभोक्ता जिस वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसे उनके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। खा उपभोक्ता को सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होता है। गा उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। घा उपयुक्त सभी। तो इसका तीनों जो है उपभोक्ता के लिए सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, तो इसीलिए उपयुक्त सभी। प्रश्न 13, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। का 1 स्तरीय, खा 2 स्तरीय, गा 3 स्तरीय, घा 4 स्तरीय। तो इसका जो है गा वाला सही है 3 स्तरीय। प्रश्न 14वां, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए किस स्तर पर न्यायिक तंत्र स्थापित किए गए हैं? का जिला स्तर, खा राज्य स्तर, गा राष्ट्रीय स्तर, घा ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। प्रश्न 15वां, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता जिस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? का राज्य स्तर, खा राष्ट्रीय स्तर, गा का व खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो राज्य स्तर पे भी वो कर सकता है, खा राष्ट्रीय स्तर पे भी कर सकता है। तो इसके लिए दोनों सही है, का व खा दोनों। अब इसको फिर से बताता हूँ। यदि कोई मुकदमा प्रश्न 15, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता किस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? का राज्य स्तर, खा राष्ट्रीय स्तर। तो राज्य स्तर पे भी कर सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी कर सकता है। तो का व खा दोनों इसके लिए सही होंगे। प्रश्न 16, यदि कोई मुकदमा राज्य स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता किस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? का राष्ट्रीय स्तर, खा जिला स्तर, का खा व दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पे ही जब राज्य स्तर पे खारिज कर दिया जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पे से बड़े वाले में अपील कर सकता है। प्रश्न 17वां, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए दर्जा प्राप्त करने की जरूरत है? का निपुणता, खा ज्ञान, गा निपुणता और ज्ञान, घा इनमें से कोई नहीं। तो एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान
गावला से निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो आपका और हमारा जो ऑब्जेक्टिव का था, सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स था, सबका जो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अगर जो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। उसके बाद में वीडियो में कोई कमी हो तो उसको कमेंट में बताएं, और वीडियो में मतलब आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कुछ लिखते हैं, प्यारा सा कमेंट कर दें, और कमी भी बताएं क्योंकि हमें भी सीखना है बहुत कुछ साथ साथ। तो आप लोग कमी भी बताएं हमारी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छे से जाए और आप लोग सभी क्वेश्चन को करके आएँ, और मन लगा के भी जब तक टाइम है तब तक पढ़ें आप लोग। और एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, मतलब आपको याद तो रहेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा मिसिंग होने लगेगा। इसलिए वीडियो को जो देखिए, मेरी वीडियो को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखिए आप, 1-2 बार उसको देखिए, तब आप लोगों को एकदम परफेक्टली आपके माइंड में सेव हो जाएगा 1-2 बार देखने से। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि आप लोग मेरा ही वीडियो देखें, किसी का भी वीडियो देखें। ज्ञान लेना है आपको तो आप कहीं से ज्ञान ले सकते हैं। अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, ज़्यादा टाइम वाइम नहीं है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें और एग्ज़ाम को क्लियर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।